जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हलचल शुरू हो गई है और हलचल के बीच चर्चा हो रही है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, विवाद भी हो रहा है और इसी के बारे में डिटेल में सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ निकिता मौजूद हैं। निकिता, सबसे पहले बताइए कि आखिर ये मामला है क्या? देखिए, 2003 में आखिरी बार वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ था इंडिया में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, जो कि मोरल है। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ इलीगल नहीं है, ये होता आया है। आखिरी बार 2003 में हुआ था। अब क्यों हो रहा है और बिहार से क्यों हो रहा है? बिहार क्यों? क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हैं, इस वजह से ये बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है और ये धीरे धीरे पूरे देश में होना ही है, ये बात तय है। अब इसका रिवीजन क्यों हो रहा है इस समय? इसकी 4 बड़ी वजह है। सरकार क्या तर्क दे रही है? इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 4 बड़ी वजह हैं। पहली बात कि जितने लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में एडेड है, वो नाम हटाए जाएं। जो नए लोग अब 18 साल के हो गए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनका नाम लिस्ट में अगर है तो वो पकड़ में आए और उसको हटाया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और चौथा, जो लोग अब बिहार छोड़ चुके हैं, दिल्ली रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, एड्रेस चेंज हो चुका है, उनको इस लिस्ट से हटाया जाए। कुल मिला के इसकी पूरी वेटिंग की जाए, फिल्टर किया जाए, छटाई की जाए और जो एक्चुअल वोटर्स हैं उनके नाम निकल के सामने आ पाए। नाम निकलकर सामने आ जाए। चुनाव आयोग ने 4 बड़े कारण बता दिए। अब इन 4 बड़े कारणों में कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिस पर विवाद होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके विवाद हो रहा है। अब इस पे विवाद करने वाले या इस पर सवाल उठाने वाले लोगों के क्या तर्क हैं? देखिए, विवाद इस पे इसलिए हो रहा है कि आज तक हम कैसे अपना वोटर आईडी बनवाते आए हैं, हम आधार पैन कार्ड के जरिए अपना वोटर आईडी बनवाते आए हैं। लेकिन इस मामले में आपका आधार और आपका पैन कार्ड ही काफी नहीं है। आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड से ही आपकी सिटीजनशिप साबित नहीं हो जाती, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। तो ये आप प्रूव कर पाएं कि आप इंडियन सिटीजन हैं, इसके लिए एक लिस्ट जारी करी गई है डॉक्यूमेंट्स की। ये तो लिस्ट जारी की गई है, ये तो रूल हो गया कि कैसे होगा। लिस्ट जारी की गई है, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट। लेकिन इसमें विपक्ष इसका जो विरोध कर रहा है, वो इसका विरोध करने के पीछे क्या लॉजिक दे रहा है? देखिए, इस विरोध के पीछे 2 कारण हैं और ये इस लिस्ट से, डॉक्यूमेंट लिस्ट से जुड़ा हुआ है। पहला कारण तो ये है कि देखिए, करीबन 7.5 करोड़ के लगभग वोटर्स हैं बिहार में, ठीक है। अब इसमें 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2003 की लिस्ट में हैं, जो वोट देते आए हैं। तो अब बचे हमारे पास 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ ऐसे लोग जो नए ऐड होने हैं। अब बिहार इलेक्शन से पहले ये अब सरकार की, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उनको बिहार इलेक्शन शुरू होने से पहले अपनी नई वोटर लिस्ट जारी करनी है। तो अब बचे जो भी 2, 2.5, 3 महीने में 2 करोड़ लोगों की पूरी नई लिस्ट जारी करना, नए नाम जोड़ना और पिछले 5.5 करोड़ लोगों की नाम की छटाई करना और उनका फिल्टर आउट करना, ये सब कुछ करना है। इसके लिए बूथ ऑफिसर्स असाइन किए गए हैं, इसके लिए बूथ ऑफिसर्स बनाए गए हैं और वो बूथ ऑफिसर्स हैं लगभग 70,000। तो एक तरफ आपके पास 70,000 ऑफिसर्स हैं और दूसरी तरफ आपके पास 7.5 करोड़ लोग हैं और आपके पास समय है 2.5 से 3 महीना। अब ये सवाल है कि क्या ये मुमकिन है या क्या ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो इसमें लैप्सेस के चांसेस हैं, मैनिपुलेशन के चांसेस हैं। जो एक्चुअल वोटर्स हैं और खासकर ऑपोजिशन का ये कहना है कि जो गरीब, बिना पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं, वो इन सब लिस्ट में पीछे रह जाएंगे, वो नहीं करा पाएंगे अपना नाम, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जारी की गई है वो इतनी सिंपल नहीं है आधार और पैन कार्ड की तरह से। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताती हूँ। पहला, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस का प्रूफ, आपके पते का प्रूफ, गवर्नमेंट सर्विस का कोई आइडेंटिटी, या फिर आपका पेंशन ऑर्डर, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। ऐसी चीज जो आपके जन्म का समय, जन्म की तिथि, जन्म का जगह बता सके, ऐसा डॉक्यूमेंट आपको पेश करना है और उसमें आप अपना आधार और पैन कार्ड नहीं लगा सकते। अच्छा, इसमें ये बताइए, जितने भी पॉइंट्स आपने बताए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए, इसमें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो हैं ज़्यादातर लोगों के पास आमतौर पर होते हैं, ऐसा माना जाए? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ज़्यादातर लोग। अब ज़्यादातर लोग में हम किनको गिन रहे हैं? अब जैसे कि मानिए कोई दादी है,
क्या उनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट होगा? क्या उनके पास कोई दादी है किसी बिहार के छोटे गांव से, क्या उनके पास पासपोर्ट होगा? क्या जरूरी है उनके पास उनके 10वीं की मार्कशीट होगी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं मुमकिन। तो इस सूरत में क्या होगा फिर? वो दादी हो गई या फिर उस दशक में जो लोग पैदा हुए तो वोट नहीं डाल पाएंगे? देखिए, इसमें भी एक क्लॉज है कि जो बूथ ऑफिसर्स होंगे वो अपने तरीके से भी ये पता करने की पावर रखते हैं कि आप इंडियन सिटीजन हैं या आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं। उनके पास भी ये पावर है। अब इसमें भी मैं आपको बताती हूँ ये प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो ये मानी सी बात है कि आप 2003 की वोटर लिस्ट में होंगे। अच्छा, तो 2003 की वोटर लिस्ट जो है यहाँ पर अहम हो जाती है। आधार है वो 2003 की वोटर लिस्ट आधार। लेकिन अगर आप 2003 की वोटर लिस्ट में हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके लिए प्रोसीजर आसान हो जाएगा कि आप अगर 2003 की वोटर लिस्ट में हैं, जो कि वोटर लिस्ट सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल्स पर जारी की गई है, उसमें से आपको अपना नाम चेक करना है, आपको पता करना है। अगर आप वहां उस लिस्ट में हैं तो आपको एक तरीके से बस रिन्यूअल कराना है। लेकिन अगर आप उस लिस्ट में नहीं हैं और आप 1987 से 2004 के बीच पैदा हुए हैं तो उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से आपको एक डॉक्यूमेंट अपना तो लगाना ही है, साथ ही अपने माता या पिता की सिटीजनशिप का प्रूफ भी लगाना है अगर आप 1987 और 2004 के बीच पैदा हुए हैं। ये चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक है। और अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आपको दोनों माता और पिता दोनों का सिटीजनशिप प्रूफ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है फॉर अ वोटर आईडी। ये पहले नहीं होता था, पहले हम आधार और पैन के आधार पर हम करा लेते थे। अच्छा, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट से क्या हलचल है? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 10 तारीख को है। तो अब 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बातें सुनेगी। PILs जारी की गई हैं और अपोजिशन की तरफ से भी दाखिले दिए गए हैं। तो अब उस पे सुनवाई होगी और 10 जुलाई को ही निकल के आ पाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट अब इस पे क्या एक्शन लेती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया है, ये होगा, ये ऑलरेडी हो रहा है। जून 25 से ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये सितंबर 30 तक खत्म होगा। सितंबर 30 तक इसको खत्म होना है। विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जो मैमथ टास्क है उस पर सवाल उठा रहा है, सरकार के या इलेक्शन कमीशन के इंट्यूशन पर सवाल नहीं उठा रहा है। हालांकि ओवैसी के बयान को अगर देखें तो वो जरूर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई फाउल प्ले जो है वो किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब निगाह है कि यहाँ से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और जिस तरह की चीजें निकिता ने बहुत बारीकी से समझाई हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपके भी कोई सवाल हैं या जो भी आप कहना चाहते हो इस पूरे प्रोसीजर को लेकर, चुनाव से ठीक पहले जो इस तरह की चीजें निकल कर सामने आई, आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।